गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत काल पढ़ाने जा रहे हैं। काल का अर्थ होता है समय। T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी धोनी ने की थी। मोहित पढ़ रहा है, भारत 2020 तक चंद्रमा पर रॉकेट भेजेगा। इन वाक्यों से पता चलता है कि समय सबका एक नहीं है, सब अलग अलग समय में क्रियाएं हो रही हैं। पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया का काल निश्चित किया जाता है। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उस काल के अंत में ता है, ती है, ते हैं या रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षिका बच्चों को हिंदी पढ़ाती है, शिक्षिका बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने का सामान्य ज्ञान हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता पढ़ती है, आकाश हंसता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी हो रहा है, उसे पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मंदिर में आरती हो रही है, नीतीश लिख रहा है, तो अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जब निश्चित न हो कि क्रिया हो चुकी है या नहीं हुई है। राम सो रहा होगा, छात्र पढ़ते होंगे, तो यहाँ दोनों वाक्यों में ये नहीं निश्चित कहा जा सकता ये काम हुआ ही है, इसलिए यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बीते समय में हो रही है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का अंत था, थी, थे आदि से होता है। जैसे हम शिमला घूमने गए थे, मैं कल बाहर गई थी, तो यहाँ पर भूतकाल की क्रिया हो रही है, अतः इन दोनों वाक्यों में भूतकाल है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, असन्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुहेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया था उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मनीष ने प्रदर्शनी देखी। असन्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे असन्य भूतकाल कहते हैं। बच्चा अभी सोया है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम बहुत समय पहले समाप्त हो चुकने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। हम मंदिर गए थे, जहाँ पर निश्चित हो कि क्रिया पूर्णतया समाप्त हो गई वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम अभी समाप्त न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रेमजन पढ़ रहा था। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध होता हो परंतु क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मनीषा सोई होगी। इस वाक्य में अभी ये निश्चित नहीं हो पाया काम हुआ या नहीं, वो सोई या नहीं सोई, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। हेतुमत भूतकाल जब भूतकाल की क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है तो वहाँ पर हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो वो फसल अच्छी होती।
भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया का अंत गा घी गे आदि से होता है, जैसे हम सब मैच जीतेंगे। भविष्यकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे अब हम घर चलेंगे। संभाव्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद वर्षा हो रही हो, जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर संभाव्य भूतकाल होता है। यहाँ पर काल लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।